अच्छा जी, ये एक और बड़ी अच्छी एग्जांपल है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक ही इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आप किस तरह से डे ट्रेड और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर बार बार एंटर हो सकते हैं और एग्जिट हो सकते हैं यूजिंग ओनली सिंपल मूविंग एवरेज। तो हम क्या करते हैं कि जी ये देखते हैं, हमने एक ये खोला है थीटा यूएसडी का चार्ट खोला है और यहाँ पर जाके हम अपना मूविंग एवरेज ऑन करते हैं 20 डेज़ की। आपको पता है मूविंग एवरेज कैसे ऐड करनी है 20 डेज़ की। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या ये मूविंग एवरेज अप ट्रेंड में है। तो थोड़ा सा जूम आउट करते हैं जी, बिल्कुल ये मूविंग एवरेज जो सी है बड़ी अच्छी अप ट्रेंड में चल रही है इस वक्त। तो लेट्स से हमारे पास देखें ये कितनी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है हमारे पास कि यहाँ पर हमने नहीं एंटर होना। स्ट्रैटेजी क्या है, यहाँ पर हमने एंटर नहीं होना। स्ट्रैटेजी ये बताती है हमें कि स्ट्रैटेजी क्या है कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर या उसको टच करनी चाहिए, ऊपर बने या उसको टच करे, तो फिर हमने उधर एंटर होना है। तो हम देखते हैं जी, अच्छा 4 आवर का चार्ट चल रहा है, हर कैंडल जो सा वो 4 आवर शो कर रही है। अब आगे देखते हैं क्या हुआ, एक रेड कैंडल बनी और ये क्या है, शूटिंग स्टार की तरह है। मैंने क्या बताया था, ये इन्वर्टेड हैमर भी कह सकते हैं आप इसको। और ठहरे, सॉरी, ये हम इसको दोबारा से नया करेंगे मैं, क्योंकि आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास ये थी ना एंट्री, तो हमने 1 बाय 1 लेके चलना है। ये देखें हमारे पास ये शूटिंग स्टार आया और कैंडल को छोड़ दें, कैंडल क्या है, लेकिन कैंडल मैंने आपको पढ़ाई नहीं है। मैंने आपको क्या कहा था कि कैंडल जब आपने पढ़ी होंगी तो आप अगली कैंडल प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप तैयार हो सकते हैं, रेडी हो सकते हैं। आप कह सकते हैं, अच्छा फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर जाके आप कह सकते हैं कि अपना एक नोट ऐड कर सकते हैं, प्राइस देखें ऐसे करके, प्राइस गेटिंग क्लोज टू MA, वेट फॉर ग्रीन, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल। अभी देखें हम कोई कैंडल्स के वो नहीं यूज़ कर रहे, हम लोग पैटर्न नहीं यूज़ कर रहे, वो भी अगर आप उस साथ मिला लें तो आपके डिसीजन और बड़े अच्छे हो सकते हैं। लें जी हम आगे चलते हैं, हम कहते हैं जी आगे क्या हुआ, आगे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन गई है, दिस इज़ माई एंट्री, ठीक है। इधर मैंने एंट्री लेनी है, एंट्री लूँगा मैं, अप ट्रेंड में होनी चाहिए, मूविंग एवरेज अप ट्रेंड में होनी चाहिए। एंट्री कैसे लूँगा, एंट्री लूँगा ये नीचे, यहाँ पर स्टॉप लॉस है इसकी, जहाँ पर विक है ये स्टॉप लॉस है 8.2 पे, और एंटर होना है मैंने इस वाली सेक्शन में कहीं पे। लेट से मैं यहाँ पर एंटर होता हूँ 8.6 पे। तो अपने कैलकुलेटर में जाते हैं और कुछ अरसे बाद आपको कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ा करेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहाँ चला गया भाई मेरा कैलकुलेटर, यहाँ पर, ओके। ट्रेडिंग कैलकुलेटर में हम जाते हैं, मैं ज़रा खोल दूँ आपके सामने। जी देखें ट्रेडिंग कैलकुलेटर आ गया। क्या था जी हमारा, एंट्री है जी 8.6 पे और स्टॉप लॉस है 8.2 पे। तो 8.6 हाइट ऑफ द कैंडल है, लो ऑफ द कैंडल 8.2। आपने अगर और अपने लिए सेफ्टी करनी कि स्टॉप लॉस जल्दी हिट ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं कि उससे जो पिछली विक है, उससे जो पिछली कैंडल है, अगर उसका नीचे है, इस वाली कैंडल से नीचे है उसका लो, तो उसमें आप चले जाएं या थोड़ा सा इधर रख लें। ये आहिस्ता आहिस्ता आप खुद ही एडजस्ट करना सीख जाएंगे। हम अभी इधर ही रख रहे हैं जो कि हमने अभी सीखा है। और उसके बाद हम क्या कहते हैं कि जी हमारा, मैं मैक्सिमम 250 लूज़ कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। रिस्क टू रिवॉर्ड को याद करें, ठीक है। तो अब मेरे स्टॉप लॉस की हाइट जो सी सिर्फ 0.2 है, तो मेरी जो टारगेट प्राइस है वो 9 होनी चाहिए। मैं कहता हूँ यार 9 तो ये बड़ा इजीली अचीव कर लेगा। इस वाले के लिए टारगेट प्राइस को मैं थोड़ा सा जाके, ये 1 to 2 है ना, मैं 1 to 3 कर लेता हूँ, देखें अचीव होता है कि नहीं। वैसे 1 to 3 बहुत हाई टारगेट होता है डे ट्रेडिंग में, आप 1 to 2 कर लें, ठीक है। क्या है जी, मेरा जो स्टॉप लॉस की आइडिया इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और हमारी एंट्री प्राइस में एंटर कर दे, तो हमारी टारगेट प्राइस 9.4 आ गई। देखें 9.4 अब अचीव होती कि नहीं। 9.4 का मतलब है कि ये टारगेट हमने अचीव करना है, ये
तकरीबन ये। तो देखें आगे लेके चलते हैं क्या बना। नहीं अभी तक नहीं गया, ये यहाँ पर 9.4 अचीव हो गया, ठीक है, वेरी गुड। अब देखें कि आपकी जो ग्रीन कैंडल है वो मूविंग एवरेज से बहुत दूर जा चुकी है अभी। अब आपने एंटर नहीं होना इसमें, ठीक है। हाँ ये ज़रूर हो सकता था कि आप कहते नहीं यार मैंने तो इसके ऊपर जाने का वेट करना है, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अपना जो स्टॉप लॉस ऊपर कर लें, अपना सेल ऑर्डर ना लगाएं। उसके लिए कैंडल का पता होना चाहिए कि अब प्राइस गिरनी कब से शुरू होगी, ठीक है। अब देखें, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये प्राइस चली 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 कितनी ऊपर तक गई, 12 तक गई। ताबिश यार तुमने तो हमें 9.4 भी बिकवा दिया जी। इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा एक नुकसान ये है, इसलिए मैंने आपको कैंडल स्टिक्स पढ़ाई थी कि इस स्ट्रैटेजी का नुकसान ये है कि आप मैक्सिमाइज अपने मार्जिन नहीं कर पाते। मैं जब कैंडल स्टिक पढ़ेंगे तो हम कहेंगे यार अप ट्रेंड में है, बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है, यहाँ पर अभी बेचने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये अपना टारगेट ओपन रखें, ठीक है। आपने यहाँ पर बाय किया हुआ है, आप कहेंगे यार ठीक है मैं आहिस्ता आहिस्ता ना अपना, जब यहाँ पर पहुँची प्राइस मैं अपना स्टॉप लॉस इधर कर देता हूँ, ठीक है। अब आपने देखें आपने बाय कहाँ पे किया हुआ था, आपने बाय यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। लेट्स से आपने बाय, ये बाय लाइन है, ठीक है, यहाँ पे आपने बाय किया हुआ है, ठीक है, ये आपने बाय किया हुआ है। ये आपका स्टॉप लॉस था पहले, ये इस कैंडल का नीचे वाला, ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस था। अब आपने कहा कि जी प्राइस तो यहाँ पर पहुँच गई है ऑलरेडी, ठीक है। तो आपने कहा जी लेट्स से प्राइस तो यहाँ पर पहुँच गई है, ठीक है। ताबिश ने कहा कि जी, ताबिश के कैलकुलेटर के मुताबिक ये कह रहा है कि जी 9.4 पे सेल कर दो, ठीक है, 9.4 पे सेल कर दो। लेकिन ये तो प्राइस बड़ी ऊपर, बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बन रही, बड़ा स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन रहा है। इसीलिए आपसे कहा था क्या, कैंडल्स को क्यों मैंने कैंडल्स पढ़ाई, इस कोर्स में अलग ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो इसलिए पढ़ाई ताकि आप अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकें। आप कहते नहीं नहीं यार, मैं क्या करता हूँ कि मैं अब अपना स्टॉप लॉस जो सा है वो यहाँ से उठा के ये मेरा स्टॉप लॉस है ना, यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या किया, अपना स्टॉप लॉस अपडेट कर लिया, आपने अपना स्टॉप लॉस जाके अपडेट कर लिया। जो भी आप बाइनांस में कर रहे हैं या आप अवांजा में कर रहे हैं, उधर जाके आपने अपना स्टॉप लॉस अपडेट कर लिया। अवांजा में कैसे स्टॉप लॉस अपडेट करते हैं, अवांजा में मैं आपको दिखा देता हूँ बड़ा क्विकली कि अवांजा में मैं बल्कि आपको ना अवांजा का एक सारे का सारा वो डेमो देता हूँ एक अलग वीडियो में। लेकिन तो आप बेसिकली यहाँ पर जाके आप अपना स्टॉप लॉस कर देते हैं। अब आपने ख़रीदा यहाँ पे हुआ है, अब यहाँ से ये गिर भी जाए नीचे तो आपका स्टॉप लॉस जो सा आपकी बाइंग पावर से, बाइंग प्राइस से ऊपर है, तो आप पैसे ही कमा रहे हैं। अब देखें आगे चलते हैं क्या होता है, ये देखें आगे और ऊपर गई और ऊपर गई और ऊपर गई। अब आपने क्या किया, आपने अपना स्टॉप लॉस और इंक्रीज़ कर लिया, यहाँ पर ले गए एडिट कर दिया जाके। क्यों, इसे बोलते हैं पिरामिडिंग, इसे बोलते हैं स्टॉप लॉस को आप ऊपर लेके जा रहे हैं। पिरामिडिंग में आप बाय भी कर रहे होते हैं, साथ साथ आप और बाय भी कर रहे होते हैं, क्योंकि बड़ा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है। अब क्या हुआ जी, ये क्या हुआ था, देखें मेरी अगर आपको कैंडल वाली वीडियोस याद हैं तो उसमें ये क्या हुआ, आगे उसके साथ एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी है, बेयर आपका वो साइन, उसके बाद एक और रेड कैंडल बनी है। इसका मतलब है ये स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया। अब हमारे कैलकुलेटर के मुताबिक जो 1 to 1 थी वो यहाँ पर सेल कर रहा था, ये आपने एक्स्ट्रा कमाया कैसे, कैंडल स्टिक को समझ के, ठीक है। अच्छा अब हम कहते हैं जी अब ये वापस आना शुरू हो गया, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपने पैसे कमा लिए। अब आप आगे चलते हैं जी, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है, आपने कहा गुड यार, लेकिन अभी क्या है, अभी ये मूविंग एवरेज से बहुत दूर जा चुकी हुई है। इस स्ट्रैटेजी में ये चीज़ नहीं करनी है आपने। हाँ वो थोड़े से एडवांस लेवल है, पैटर्न को पढ़ना वो हम ज़्यादा कोर्स में करेंगे। ये सिंपल आपके लिए सिंपल रखनी है आपकी ज़िंदगी, ठीक है। ये और ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। अब देखें मूविंग एवरेज से दूर जा चुकी है प्राइस, मेरे लिए इंटरेस्टेड नहीं है। मेरे लिए इंटरेस्टेड थी जब मूविंग एवरेज के पास ग्रीन कैंडल बनी थी, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, अब आ रही है जी प्राइस, अच्छा यार तब ये तो सारा मिस हो गया। ये भी सीखेंगे भाई, ये सीखेंगे, लेकिन बिगनर्स लेवल पे आपको मैंने पहले आसान सेफ तरीके से पैसे बनवा के देने, ठीक है जी। उसके बाद आप आगे चलते हैं, एक ये नीचे आई, अब यार अब प्राइस जो सा ना वो वापस आ रही है मूविंग एवरेज के पास। अब मुझे ग्रीन कैंडल चाहिए, वो मूविंग एवरेज के नीचे चली गई प्राइस, ठीक है जी। मेरी प्राइस जो सी है वो मूविंग एवरेज के नीचे जा चुकी है। अब आगे देखते हैं क्या हुआ, और नीचे चलेगी, ग्रीन कैंडल बनी, ये देखें ये क्या है, हैमर। क्या है, डाउन ट्रेंड में हैमर आए तो क्या मतलब होता है, गैस करें। ये देखें
अगली आपके पास एक ग्रीन कैंडल, ट्रेंड चेंज हो रहा है, लेकिन अभी बाय करना नहीं, मुझे मूविंग एवरेज के ऊपर ग्रीन कैंडल चाहिए। मूविंग एवरेज के ऊपर बनी ग्रीन कैंडल, हाँ अब इसकी बॉडी मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर है, नीचे जो सा थोड़ा सा हिस्सा है। अगर एक कैंडल को और वेट करना है कल ने, मैं यहाँ पर एंटर हो जाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी 3 बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स आ रही है नीचे और मुझे मूविंग एवरेज के ऊपर मिल गई है ग्रीन कैंडल। ठीक है, यहाँ पर मैं एंटर होऊंगा दोबारा से, और इधर एक रेड कैंडल बनती है और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि मैं यहाँ पर एंटर हुआ। तो लेट्स से मैं यहाँ पर एंटर हुआ और मैंने अगर ये स्टॉप लॉस रखा तो ये थोड़ा डेंजरस है। इस केस में जब मूविंग एवरेज के ऊपर ग्रीन कैंडल आई हुई है तो उससे पिछली वाली कैंडल का लोअर एक स्टॉप लॉस रख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ जी, रेड कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी, ऊपर गई प्राइस, और मेरा जो टारगेट था, ये इसका गैप कितना है 11 और 12 तकरीबन, ये मेरा टारगेट है 13 के करीब। ठीक है जी, मेरा टारगेट है ये 13-14, और वो कैलकुलेटर में जाके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मेरा टारगेट अचीव हो गया। मैंने 2 ट्रेड्स कर ली हैं, एक ये कर ली है, अब दूसरी मैं दोबारा की है, यही एक मूविंग एवरेज को यूज़ कर रहा हूँ, कोई अभी मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं लगाई हुई। ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्राइस फिर नीचे गिरी, मूविंग एवरेज के पास आ गई प्राइस। अब मुझे ग्रीन कैंडल चाहिए मूविंग एवरेज के ऊपर। ठीक है जी, मूविंग एवरेज के ऊपर ग्रीन कैंडल चाहिए, ये नीचे आई होनी चाहिए, नहीं इसमें नहीं मैंने करनी ट्रेड। स्ट्रैटेजीज को मिक्स नहीं करना, एक को फॉलो कर रहे हैं उसके ऊपर काम करना है। ठीक है, ये देखें ग्रीन, अब ये डाउन ट्रेंड शुरू हो रहा है, ये देखें साइडवेज चल रही मार्केट, नीचे जा रही है। अब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ उसमें, ये साइडवेज चल रही है, ये अप ट्रेंड आया, बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आई है, देखें थोड़ी सी डाउन ट्रेंड आई, दोबारा से ऊपर जाने लगी है, इधर मैं एंटर हो सकता हूँ, ये मेरी बड़ी प्यारी एंट्री बनती है। ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ पर कहीं पे होगा या यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा, तो आप ये देखें ऊपर गई, ये मेरा टारगेट दोबारा से अचीव हो गया। कहने की मकसद क्या है, ये देखें इस अप ट्रेंड में, क्यों मैं कहता हूँ अप ट्रेंड में हमने सिर्फ ट्रेड करनी है, एक ये ट्रेड मारी है आपने, सॉरी ये देखें, आप एक ही शेयर में बार बार कर सकते हैं। देखें एक ये ट्रेड मारी है आपने, एक आपने ये ट्रेड ली थी, ठीक है जी, और उसके बाद आपने एक ट्रेड ये ली है। ठीक है जी, ये एक बड़ी क्लासिक सी एग्जांपल मैंने आपको दी है जो आप क्रिप्टो में यूज़ कर सकते हैं। अब एक मैं और चीज़ बड़ी ही इंपॉर्टेंट ऐड करने लगा हूँ, वो मैंने आपको क्यों सिखाई थी, वो इसलिए सिखाई थी कि वो अब आप इसको लॉन्गर टर्म में अगर आप इसको वीकली चार्ट के ऊपर ले जाएं, और वीकली में तो खैर इसकी इतना ज़्यादा डाटा नहीं है, हम डेली के ऊपर ले जाते हैं। हम 4 घंटे पे कर रहे थे, हम डेली बल्कि हम 4 घंटे पे रखते हैं, और हम कहते हैं देखें इसके इम्पोर्टेंट लेवल क्या हैं। इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल एक ये है, यहाँ पर 1 2 3 दफ़ा प्राइस टच हुई है, इसका मतलब है कि जब नीचे जाएगी तो इधर से दोबारा बाउंस करनी चाहिए इसको प्राइस। ठीक है, उसके बाद एक ये देखें, एक ये लेवल है जिधर से बार बार प्राइस टच होके नीचे जाती रही है, जब ये ब्रेकआउट हुआ तो कैसे ऊपर चलेगी। वो मेरी आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट वाली बात याद आ रही होगी, मैं आगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट की ज़्यादा से स्ट्रैटेजी दूंगा आपको, इसमें आपने सिर्फ मूविंग एवरेज के ऊपर फोकस रखना है। अब ये इसमें आप देखें कितनी दफ़ा आप ट्रेड कर सकते हैं, तो होपफुली आपको मूविंग एवरेज, खाली मूविंग एवरेज यूज़ करके थोड़ी सी कैंडल स्टिक्स को समझ के आप बड़ी अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं और आपको बड़ा हेल्प कर सकती है। ले यार अगली स्ट्रैटेजी के ऊपर चलते हैं आप।